कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास। आप लोगों को पता है कि नॉन स्टॉप हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन क्लास लेकर आते हैं, जिसमें आपकी जनरल स्टडी की क्लास भी चल रही है, सब्जेक्ट वाइज चल रही है, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास चल रही है। आपको कहीं भी हमारी क्लास लेने के बाद ऑफलाइन क्लास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हैं। आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़े और देखना आपको कितना मज़ा आता है पढ़ाई में। हमने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी चला रखी है, जनरल स्टडी की टेस्ट, करंट अफेयर के टेस्ट, करंट अफेयर की क्लास। जो बच्चे स्टेट लेवल के उत्तराखंड के, उनके लिए उत्तराखंड और उत्तराखंड के टेस्ट, हिंदी क्लास और हिंदी के टेस्ट, जनरल कंप्यूटर की क्लास और टेस्ट, और बाकी अन्य सभी चीज़ें जो भी हमारे एग्ज़ाम से संबंधित ताल्लुक़ रखती है, वो सब चीज़ें हम लोग आप लोगों को प्रत्येक दिन लेकर आते हैं। तो आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, उसी चीज़ों को, अपने टारगेट को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले आपकी जो भी करंट अफेयर की क्लास है वो प्ले लिस्ट में पड़ी है। डे बाय डे की क्लास प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, अन्यथा आप उन्हें बार बार रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आप डरिएगा मत। लक्ष्य कितना भी बनाओ, कितना भी आपके सामने समस्या है, आप बस उस पर विजय पाने की अपना हौसला बना के रखिएगा। कोई भी चीज़ घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। आज हमारा 15 सितंबर है, 15 सितंबर 2022। ये आपकी पूरी एक हफ्ते की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, और जो भी इसके अलावा कुछ और चीज़ें बचेगी वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में उपलब्ध कराएंगे। टॉपिक है हमारा समसामयिक घटनाएं या करंट अफेयर। क्लियर। पहला पॉइंट है, अभी हाल ही में राजस्थान राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। आपको क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो वो की है राजस्थान राज्य ने। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान की वर्तमान राजधानी बताइए? जयपुर। और राजस्थान जो है क्या समुद्र तट से लगता है? समुद्र तट रेखा वाला राज्य है? बताइए आप लोग ही। वेरी गुड। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कर्क रेखा जो गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है, वो राजस्थान राज्य से भी होकर गुजरती है। क्लियर। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में, क्वेश्चन ये दे देगा शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम से छात्रवृत्ति की शुरुआत की है या प्रदान की है? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है आपकी ढाका, और मुद्रा यहां की टका। ठीक है, राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात के अहमदाबाद में वर्ष 2022 के केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन किया गया है। गुजरात का जो शहर है अहमदाबाद, उसमें 2022 के केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में बिहार के जमुई, क्वेश्चन दे देगा जमुई जो स्थान है जो हाल ही में चर्चाओं में है वो कहां पर है? तो ये बिहार में है। क्यों चर्चाओं में है? ये इसलिए चर्चाओं में है कि यहां से सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। सोने के
भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बिहार की जो राजधानी है वो है पटना, और यहां के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट है, और एक याद रखना, भारत का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य भी बिहार है, कम जगह में ज्यादा लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। एनआईए भारत में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित घटनाओं पर कड़ी नजर रखती है। एनआईए की फुल फॉर्म हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और इंग्लिश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका जो मुख्य काम है, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या इस तरह की गलत नज़र रखते हैं जो लोग भारत पर, उन्हें अपने कंट्रोल में लाना है। कोई भी समस्या होने से पहले उसे जांच रखनी है उसकी, और अगर कोई भी समस्या आती है तो उसे एक्शन लेना है तुरंत। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2023 में G20 देशों की बैठक भारत में आयोजित होगी, और भारत के किस शहर में आयोजित होगी ये भी याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होगी। यह संगठन 19 देशों का एक अनौपचारिक संगठन है, यह अनौपचारिक समूह है। तो याद रखना, G20 2023 की वार्षिक जो बैठक है वो किस देश में होगी? भारत। और भारत के भी अगर पूछ ले किस स्थान पर होगी, जो आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर आयोजित होगी ये। ठीक है, और ये कितने देशों का अनौपचारिक संगठन है? 19 देशों का ये अनौपचारिक संगठन है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कांतार ब्रांड्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान और भरोसेमंद ब्रांड TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को घोषित किया गया है, को बताया गया है। याद रखना, TCS किस रिपोर्ट के अनुसार? कांतार ब्रेंजा 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट, वर्तमान समय में विश्व के 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, जिसमें अमेरिका, चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और उत्तर कोरिया। अब से पहले 2-3 दिन पहले ये 8 देशों के पास परमाणु हथियार होते थे, लेकिन उत्तर कोरिया अभी हाल ही में परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया है। तो अब हाल ही में वर्ष 2022, आज जो दिनांक है 15 सितंबर 2022 तक जो विश्व में देश है उन सिर्फ और सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन के नए राजा या सम्राट किसे घोषित किया गया है? किंग चार्ल्स III को घोषित किया गया है। इनको ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II की मृत्यु के बाद लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ताजपोशी की गई है। इस नाम के ये इंग्लैंड के तीसरे सम्राट होंगे। किस नाम के? किंग्स चार्ल्स III, किंग्स चार्ल्स नाम से। इससे पहले किंग्स चार्ल्स I, II और ये III, ये तीसरे सम्राट है इस नाम से। और इन्हें अभी ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ II, उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ के बाद ही तुरंत इन्हें घोषित कर दिया गया है। और इन्हें जो इनकी ताजपोशी की गई है वो की गई है लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। अब याद रखना, सेंट जेम्स पैलेस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है। याद रखना, एशिया कप 2022 का जो फाइनल हुआ है
वो किस किस देश के मध्य हुआ है? पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन विजय हुआ है उसमें? उसमें जो विजय हुआ है वो श्रीलंका हुआ है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। क्लियर है? और किसे हराया है श्रीलंका ने? पाकिस्तान को हराया है। ट्रॉफी जीती है श्रीलंका। एशिया कप के फाइनल में 7 बार पहुंचा, लेकिन जीत 6 बार। 6 बार एशिया ट्रॉफी जीतती है श्रीलंका ने। टोटल जो पहुंचा वो 7 बार पहुंचा फाइनल में, लेकिन 1 बार हार गया था। इस खेल का आयोजन यूए संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो याद रखना, एशिया कप 2022 का जो आयोजन स्थल है वो क्या है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। कौन जीता? श्रीलंका जीता। किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता। श्रीलंका कुल कितनी बार फाइनल में पहुंचा? 7 बार। कितनी बार विजय हुआ? 6 बार। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चित ऑपरेशन गियर बॉक्स। याद रखना, ऑपरेशन गियर बॉक्स क्या है ये दे देगा आपको। ऑपरेशन गियर बॉक्स राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। अब याद रखना, ऑपरेशन जो गियर बॉक्स का संबंध है, जो अवैध तरीके से व्यापार होता है जिसमें हीरोइन, अफीम, चरस, गांजा वगैरह, उनका व्यापार गलत अवैध तरीके से समुद्र के रास्ते हो रहा था, समुद्र जहाजों में। तो जहाजों का जो गियर होता है, गियर बॉक्स, उसमें वो छिपा छिपा कर ले जा रहे थे। समझ गए आप लोग? तो उसमें जब छिपा के ले जा रहे थे तो खुफिया एजेंसी ने इस चीज़ की जांच करी, वो गियर बॉक्स हटाया, वहाँ से वो चीज़ें निकाली और फिर वो गियर बॉक्स फिट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन जो गियर बॉक्स का संबंध है वो है राजस्व खुफिया निदेशालय से। मतलब राजस्व को जो घाटा हो रहा था, जो गलत तरीके से अवैध व्यापार हो रहा था, उसकी जांच करा इसने। क्लियर है? तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये थी आज की हमारी क्लास, जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी करंट अफेयर की। और इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, आप उसका थोड़ा वेट करें, इंतजार करें। कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। बाकी आपको हम दिन प्रतिदिन नॉन स्टॉप क्लास लेकर आते हैं, जो भी एग्ज़ाम से चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं वही सब हम आपको करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करें। चलिए, थैंक यू।